हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में इस लेसन में हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 6 था, यानी चाइना से संबंधित था। उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कैसे उसको फॉर्मेट बनाएंगे। ये करंट का क्वेश्चन है और कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन था कि चाइना लगातार भारत के प्रस्ताव को रोक देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रस्ताव 1267 जिसमें मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट बताया गया है, ठीक है, इस प्रस्ताव को रोक देता है। क्यों चाइना भारत को आतंकवाद के खिलाफ समर्थन नहीं देता है, स्पेशली मसूद अजहर के केस में। और फिर उसका अगला पार्ट है वो है भारत को चाइना के साथ किस प्रकार डील करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को अगर आप समझेंगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है इंडिया चाइना रिलेशंस को हम लोग समझ सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को समझ सकते हैं, मतलब उसका एक कंक्लूजन है। तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में चाइना क्यों साथ नहीं दे रहा है। अभी जो मसूद अजहर के खिलाफ जो पुलवामा अटैक के बाद में उसको जो प्रस्ताव लाया गया था, तो वो जो है प्रस्ताव चाइना वीटो लगा के रोक दिया। इसका मतलब चाइना जो है इंडिया को साथ नहीं दिया। तो यही क्वेश्चन था। तो सबसे पहले इसको फॉर्मेट डिजाइन करेंगे। फॉर्मेट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे। दूसरा हो गया इसका फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन देंगे कि क्यों चाइना जो है इंडिया को आतंकवाद के मामले में समर्थन नहीं देता है, स्पेशली जो मसूद अजहर के केस में। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो है कि इंडिया जो है इसके साथ कैसे डील करे, क्या अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है। तीसरा है इसका वे फॉरवर्ड, क्या आगे मतलब क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड आगे की राह क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन को आप इस तरह से अगर फॉर्मेट कर ले तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे 13 मार्च को चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर से जैश ए मोहम्मद जो कि पुलवामा अटैक का जो जिम्मेदारी लिया था, वो ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने वाला जो प्रस्ताव था उसके विरोध में जो है चाइना अपना वीटो पावर लगा दिया और उसको बचा लिया। जबकि सुरक्षा परिषद के बाकी जो 4 सदस्य थे, सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य होते हैं, जो बाकी 4 सदस्य हो गए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, उन्होंने इस प्रस्ताव को समर्थन किया। लेकिन चाइना जो है वीटो लगा दिया। वीटो लगाने के बाद में वो प्रस्ताव रद्द होता है। सुरक्षा परिषद में चौथी बार है चीन इस प्रस्ताव पर वीटो लगाया है। सुरक्षा परिषद का 1267 प्रतिबंध समिति के समक्ष अजहर मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए सभी जो है फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने 27 फरवरी को प्रस्ताव दिलाया था। और इसके बाद से समिति ने सदस्य देशों की आपत्ति दर्ज करने के लिए 10 दिन का समय दिया था। और चीन जो है इसको तकनीकी रोक बताया, जो कि 6 महीने के लिए वैध होता है। तो मतलब इसको आप पूरा पुलवामा अटैक के बाद की जो परिदृश्य है उसको आप जो है हाफ पेज या लगभग पौन पेज में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि चाइना अभी तक के 4 बार लगा दिया है। पहली बार देखेंगे तो जो 2009 में 26 नवंबर जब मुंबई अटैक हुआ था, हमारे देश पे अटैक हुआ था, तो उसके बाद भी इस प्रस्ताव को चाइना जो वीटो पावर लगा दिया गया था। सेकंड जब पठानकोट 2016 में हुआ था उस समय भी लगा दिया गया। तीसरी बार जो है इस प्रपोजल को चाइना वीटो लगाया वो 2017 में, और जो चौथी बार लगाया वो लगाया 2019 में, जो अभी लगाया गया है। तो इतना चीज को आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको इसमें कहानी लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि आप जो रिसेंट घटनाएं हैं। इंट्रोडक्शन के हम लोग जो फॉर्मेट डिजाइन किए थे उसमें इसमें इस टॉपिक में आएगा करेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो इंट्रोडक्शन में आप करेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसको आप डालेंगे, यही से आप क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। सेकंड पार्ट आता है क्वेश्चन के क्यों चाइना जो है आतंकवाद के मामले में इंडिया को सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पे आप सब हेडिंग दीजिए, वाई चाइना नॉट सपोर्टिंग इंडिया, मतलब क्यों चाइना भारत को समर्थन नहीं दे रहा है। तो ये सब हेडिंग दीजिए। उसके बाद में नीचे पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट जो है वो लिखिए कि पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक वेपन, एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है चाइना इंडिया के खिलाफ। तो चाइना के साथ उसका जो है ये चीज का, चूंकि इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को, इंडिया को कंटेन करने के लिए, इंडिया को रोकने के लिए, तो इस वजह से चाइना जो है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है। तो चाइना का बहुत बड़ा हथियार है पाकिस्तान। तो इसी कारण पाकिस्तान को इस मामले में वो समर्थन दे देता है। तो पहला चीज है स्ट्रेटेजिक वेपन, पाकिस्तान को अपना एक स्ट्रेटेजिक हथियार के रूप में मानता है, रणनीतिक हथियार के रूप में मानता है। दूसरा हो गया चाइना के साथ उसका डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, बहुत बार मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह भी करता है, तो एक अच्छा रिलेशंस है। तो उसका इस तरह से उसकी दोस्ती है चाइना पाकिस्तान की कि किसी मैटर में अगर चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तो फिर फीडबैक में पाकिस्तान भी जो है चाइना को कई मसलों में साथ देता है। तो कहा जाए तो इसको ऑल वेदर फ्रेंड के रूप में चाइना और पाकिस्तान अभी चल रहा है। दोनों कॉमन दुश्मन जो है वो इंडिया को मानता है, इंडिया के खिलाफ ये दोनों गोलबंद हुए।
तो पहला जो मान के चले स्ट्रेटेजिक वेपन, दूसरा मान के चले कि ऑल वेदर, सभी मौसम दोनों दोस्त है, तीसरा मान लीजिए कि सीपीसी, इसका बहुत चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में, सीपीसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, लगभग $62 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है वहां पे, और चाइना का जिनजियांग प्रोविंस से लेके जो है ग्वाडर पोर्ट तक ही गया है। ग्वाडर पोर्ट से इंडिया को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ साथ पाकिस्तान का भी डेवलपमेंट है। और जिनजियांग प्रोविंस जो है, जो कि चाइना का एरिया है, वहां भी टेररिस्ट एक्टिविटीज वहां भी होती है। तो चाइना को वहां प्रॉब्लम है पाकिस्तान से, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया को कंटेन करने के लिए, तब फिर भी उसको मैनेज कर रहा है। तो आप जो थर्ड पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका महत्व है, क्यों है, इंडिया को कंटेन करने के लिए। तीसरा होगा, चौथा पॉइंट लिखेंगे कि इंडिया न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में बार बार जाना चाहता है, एनएसजी में, और बार बार जो है चाइना जो है पाकिस्तान को दुहाई देता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान को चाइना साथ देता है, तो कहा जाए तो पाकिस्तान के साथ जो चाइना का जो है एक समझ में आता है कि इंडिया को हम लोग पूरी तरह से ब्लॉक करना चाहता है, चाइना पाकिस्तान मिलकर। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है इंडिया का जो एस्पिरेशन से इच्छा है कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में जाए, तो वहां भी चाइना रोक देता है। वो चाहता है कि पाकिस्तान भी आए, अगर इंडिया आए तो पाकिस्तान भी आए, तभी जाके चाइना का वहां पे चलेगा, नहीं तो अगर पाकिस्तान नहीं आ पाता है तो चाइना का फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये हो गया। पांचवा पॉइंट में लिखेंगे कि वो मिनिमाइजिंग इफेक्ट ऑफ इंडिया, इंडिया जिस प्रकार अपना इमेज जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे अपना बढ़ाते जा रहा है, और इंडिया एक बहुत बड़ा एक राष्ट्र के रूप में, खासकर इंडियन ओशन में, तो इंडियन ओशन में इंडिया के प्रभाव को कम करने के लिए एक बहुत बड़ा टूल्स के रूप में पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। तो ये 4-5 चीज है जिसकी वजह से चाइना जो है इंडिया को सपोर्ट नहीं करता। इसमें एक और चीज डाल सकते हैं, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है, उसमें इंडिया को प्रेशराइज किया जा रहा है कि इंडिया उसमें शामिल हो, इंडिया के साथ बार बार बात किया जा रहा है कि इंडिया शामिल हो, लेकिन इंडिया उसमें शामिल नहीं हो रहा है, तो उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये 5-6 पॉइंट है जिसकी वजह से चाइना जो है पाकिस्तान को फेवर करता है, इस वजह से उसको इंडिया के साथ में नहीं देना पड़ता है, खासकर टेररिस्ट के मामले में। दूसरा हम लोग देखें, अब हम लोग क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में क्या था, तो ऐसे में अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या होना चाहिए इंडिया को, इंडिया किस प्रकार डील करे। सबसे पहले जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है, उसमें शायद लगभग 10 नॉन परमानेंट और 4 जो है परमानेंट मेंबर, टोटल 5 में से 4 परमानेंट मेंबर जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया को चाहिए कि जो बाकी जो मेंबर्स हैं उनके बीच में और भी अपनी जो है साख बनाए, और अपना जो है टेररिस्ट के खिलाफ जो अपना जंग है भारत जो शुरू किया है, या फिर पूरा देश जो है उसमें इंडिया उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। तो इंडिया जो है कोशिश करे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो बाकी मेंबर है उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाया जाए, और मसूद अजहर के मैटर पे प्रेशर बनाया जाए। तो पहला हो गया, पहला ये प्रयास करना चाहिए। दूसरा प्रयास ये होना चाहिए कि वीटो पावर को जो है चाइना बार बार इस्तेमाल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वीटो पावर जो है इसका मिसयूज हो रहा है, इसको कर सकते हैं। तो उसको अब टाइम आ गया कि इंडिया इस बात को मुद्दा उठाए कि वीटो पावर जो है जिसको चाइना जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी पर्सनल फायदे के लिए वो एक आतंकवादी की सपोर्ट में अपना वीटो पावर इस्तेमाल कर रहा है, मतलब वीटो पावर को वो मिसयूज कर रहा है। आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें चाइना जो है अपना वीटो पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। गलत इस्तेमाल की बात करें तो हमेशा अमेरिका और चाइना ये दोनों जो है वीटो पावर इस्तेमाल किया है। चाइना इस्तेमाल किया है इजराइल के खिलाफ, इजराइल के लिए अगर इजराइल के खिलाफ कोई प्रस्ताव आता है तो उसमें जो है अमेरिका वीटो लगा देता है। उसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ कुछ अगर आता है प्रपोजल तो उसमें चाइना जो है उसको खिलाफ लगा देता है, वीटो लगा देता है। तो ये दूसरा जो है कि वीटो पावर जो है, वीटो पावर के बारे में इशू उठाया जाए कि वीटो पावर का जो मिसयूज किया जा रहा है। तीसरा है कि डिप्लोमेटिक, इसका कूटनीतिक सहायता, कूटनीतिक हेल्प लिया जाए। कूटनीतिक में इसको इस प्रकार से प्रेशर बनाया जाए पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान एक्शन लेने पे मजबूर हो। मतलब इस तरह से बताया जाए कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है। इंडिया ऑलरेडी बहुत सारे सबूत दे चुका है, और जो भी कुछ घटनाएं आतंकवादी घटना होती कहीं ना कहीं उसका पाकिस्तान से ताज जुड़ा होता है। तो इस चीज को इंडिया जो है डिप्लोमेटिकली इस तरह से वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे लाए ताकि प्रेशर बने पाकिस्तान पे और पाकिस्तान खुद ही इसके लिए एक्शन ले। चौथा हो गया कि अभी समय आ गया है कि आतंकवाद के मामले में पूरा जो हमारे इंटरनेशनल जो एरिया का जितने भी यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स हो वो सब गोलबंद हो, एक साथ इस मुद्दा पे खड़े हों, क्योंकि आतंकवाद एक का नहीं समस्या है, ये ग्लोबल टेररिज्म हो गया। ग्लोबल टेररिज्म में जो टर्म है बेसिकली जब 9/11 जब अटैक हुआ था अमेरिका में, उसके बाद से जब अमेरिका ने एक्शन लिया उसी समय जो ग्लोबल टेररिज्म का मुद्दा उठाया था। ग्लोबल टेररिज्म मतलब इसको कह सकते हैं वैश्विक आतंक।
तो इस चीज को उठाया जा सकता है कि टेररिज्म जो है ग्लोबली उठाया जाए। फिर अगला अगला देखें टॉपिक में, तो इस चीज को हमेशा ध्यान दिया कि इस पे बात किया जाए। वहां किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। इंडिया चाइना के साथ हमला करना या फिर पाकिस्तान से लड़ना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर पाकिस्तान हम पे अटैक किया तो काउंटर अटैक बिल्कुल एकदम जायज है, लेकिन ये लड़ाई जो है ये सॉल्यूशन नहीं। इस मैटर को सॉल्व किया जा सकता है अगर हमारे साथ अगर चाइना बैठ के बात करे तो। लेकिन कैसे बैठ के बात करेगा, इस पर हम लोग को डिप्लोमेटिकली आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। फिर है कि मसूद अजहर वाला केस जो है, मसूद अजहर जो है इंडिया पे बहुत बार, इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक आतंकवादी है इंडिया के लिए। तो मसूद अजहर के मैटर पे इंडिया बार बार अंतर्राष्ट्रीय जब भी समिट होता है उसमें इस मुद्दा को उठाए। तो ये सारी चीज है जो कि एक अल्टरनेटिव डील है। और ये अल्टरनेटिव डील ऐसा होता है कि आप कहीं पेपर में पढ़े हैं, कहीं न्यूज में पढ़े हैं, कहीं कुछ आर्टिकल्स आपको दिमाग में या फिर अपना माइंड में आ रहा है कि ऐसा होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स को आप डालिए, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेटिव डील विद चाइना जो है बिल्कुल करेंट हो गया। ये आपका एनालिटिकली चेक करना चाह रहा है। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेगा कहीं बुक्स में। इसमें आपको खुद ही समझना होगा कि कैसे इसको डील करें। तो बस इसको डिप्लोमेटिकली जब भी डील करना हो तो वार किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। इस चीज को एग्जामिनेशन में हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे कि वार किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। तो पहला चीज है कि यूनाइटेड नेशन के जो बाकी मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल का, उस पर जो है प्रेशर बनाया जाए, उसको बोला जाए कि जो है चाइना जो है आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। दूसरा है वीटो पावर, वीटो पावर के बारे में मुद्दा उठाया कि वीटो पावर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तीसरा है कि डिप्लोमेटिक जो है पाकिस्तान पे प्रेशर बनाया जाए कि वो आतंकवाद पे खुद ही एक्शन ले। ठीक है। चौथा देखें कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ग्लोबल टेररिज्म जो है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आतंकवाद एक बहुत बड़ा खतरा है। इंडिया इस चीज को बहुत अलग अलग संगठनों के साथ अलग अलग जहां जहां इसका मीटिंग होता है वहां पे इस चीज को रखे, और इंडिया रख भी रहा है। उसके बाद में अगला देखें तो वो था कि डिप्लोमेसी सबसे पहले क्राइटेरिया रखेंगे, कूटनीतिक सॉल्यूशन जो होता है सो, ताकि जब वार होता है तो दोनों पार्टी का नुकसान होता है। फिर है कि हम लोग मसूद अजहर वाला केस जो है उससे रिलेटेड जितना भी इंडिया में घटनाएं हुई उससे कुछ सबूत या उससे रिलेटेड चीजों को बार बार जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर उठाया जाए। तो इस पर जो है चाइना पर ही प्रेशर बनेगा और पूरा वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे लगेगा कि चाइना किसी आतंकवादी को समर्थन दे रहा है, यानी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जो है उसमें चाइना साथ नहीं दे रहा है। तीन सारी चीजों को आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन का अगला पार्ट आता है, वो आता है कंक्लूजन। आप इसको आप रैप अप करना, आप इसको खत्म करना है कहानी को। तो कैसे करेंगे, तो इसमें बोले कि इंडिया जो है सिक्योरिटी काउंसिल के लगभग 14 देश से सपोर्ट मिल रहा है। 10 नॉन परमानेंट होते हैं और 5 होते हैं परमानेंट। तो सभी का सपोर्ट मिल रहा है। अगर चाइना वीटो नहीं लगाया तो ये जो है 4 कंट्री जो है ये वीटो पावर रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो है मसूद अजहर को लिस्ट करने में साथ दे रहे हैं। तो हमें इस चीज को अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे लाना चाहिए कि ये ग्लोबल टेररिज्म है और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरा विश्व के लिए खतरा है। ऐसे लोगों को आतंकवादी घोषित किया जाए और फिर उस पर उचित कार्रवाई किया जाए। तो इस तरह से कंक्लूड करके आप जो है आंसर को आप एंड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है इस क्वेश्चन को मेरा डालने का, इस क्वेश्चन को देने का मेरा मुख्य मकसद था कि आप एनालिटिकल एबिलिटी को समझें कि आप क्या इसमें ऐड कर सकते हैं। जो मैं बताया आप इससे डिफरेंट चीज भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई और क्रिएटिविटी कुछ नई चीज आती है तो आप उसको ऐड कीजिए, ये आपके आंसर का वैल्यू बढ़ाएगा। तो ये क्वेश्चन जो होता है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर जब आपको अपने से सोचना होता है कि क्या क्या ऐसे हो सकता है। आप वर्ल्ड प्लेटफॉर्म को कितना अच्छी तरह से समझते हैं उसको आप लिखेंगे और बाकी 4-5 पॉइंट लिखो, उसे एक्सप्लेन कर दें, बहुत अच्छा इसमें आपको करंट में नंबर आ सकता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग डील कर लिए, चाइना वाला जो इशू था। आगे भी हम लोग करंट का बीच बीच हम लोग देखते रहेंगे ताकि करंट से रिलेटेड हम लोग का अपडेट होता रहे और कम से कम फॉर्मेट स्ट्रक्चर पता रहे। जो इन्फॉर्मेशन आता है पेपर में या फिर कहीं भी इन्फॉर्मेशन हमारे प्राप्त होता है उस इन्फॉर्मेशन को कैसे हम लोग इस्तेमाल करें। तो ओके फ्रेंड्स, आगे हम लोग फिर देखेंगे अगले क्वेश्चंस को। ओके, बाय बाय, टेक केयर।